दोस्तों, यमुना नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। उद्गम स्थल की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकांशी जिले में हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये बंदरपूर चोटी के पास है, उसकी पश्चिमी ढाल पर स्थित है और यहाँ पर आपको यमुनोत्री मंदिर भी मिलेगा जो कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो इसके उद्गम स्थल की धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जिसमें ये उत्तराखंड में 172 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर किनारे को छूती हुई, हरियाणा में 224 किलोमीटर, दिल्ली में 48 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 910 किलोमीटर बहती है। इसमें से कुछ हिस्सा हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर भी बहता है। मुहाने की बात करोगे तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नदी के संगम में जाके मिल जाती है, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम। विशेषता यह है कि यह संगम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और कुंभ मेले का आयोजन स्थल भी इसे ही कहा जाता है। अभी हाल ही में जो कुंभ मेला लगा था वो यहीं पर लगा था और बड़ी तादाद के अंदर लगा था। यमुना नदी अपने प्रवाह मार्ग के दौरान कई महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती है, जिसमें ये उत्तराखंड में यमुनोत्री और हनोल से गुजरती है। हरियाणा में ये ताजेवाल जो कि यमुनानगर में मौजूद है, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, बागपत जो कि सीमा पर है वहाँ से गुजरती है। दिल्ली में ये वजीराबाद, दिल्ली जो शहर का उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग है वहाँ से, और उत्तर प्रदेश में ये 3 भागों से गुजरती है। एक है पश्चिमी यूपी जिसमें ये शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ और गाज़ियाबाद से गुजरती है। उसके बाद आता है एनसीआर का क्षेत्र जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा आता है, और उसके बाद ये मध्य पूर्वी यूपी यानी मथुरा, वृंदावन, आगरा, फिरोज़ाबाद, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज में जाती है और वहां पे जाके ये संगम में मिल जाती है। इस बीच इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां भी हैं जो इससे मिलती हैं, जिसमें से अगर आप दक्षिण तरफ से देखोगे, दाएं तरफ से, तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टॉन्स जैसी नदियां इसमें आके मिलती है। और बाएं तरफ से, उत्तर की तरफ से देखोगे तो हिंडौन, ऋषिगंगा और गिरी नदी जैसी यहाँ पे नदियाँ मिल जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसकी और सहायक नदियाँ नहीं हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको यमुना नदी की कुछ महत्वपूर्ण नहरों के बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने सतलज नदी की नहरों के बारे में बताया था, वैसे ही यमुना की भी कुछ एक महत्वपूर्ण नहरें हैं। इसमें से मेनली 3 नहरें ज़रूरी हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा की तरफ चलें तो यहाँ आपको मिलेगा हथनी कुंड बैराज। ये जो बैराज है एक बहुत बड़ा बांध है और इसकी खास बात यह है कि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। मतलब इसका एक हिस्सा हरियाणा के अंदर है और एक हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश वाले हिस्से का रखरखाव उत्तर प्रदेश की सरकार देखती है और हरियाणा वाले हिस्से का रखरखाव हरियाणा की सरकार देखती है। लेकिन जो पानी का पूरा कंट्रोल है यमुना का, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पास है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर आप हरियाणा की तरफ देखोगे तो ये हिस्सा पश्चिमी हो जाता है और उत्तर प्रदेश की तरफ देखोगे तो ये हिस्सा पूर्वी हो जाता है। पश्चिमी हिस्से से एक नहर निकलती है जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। ये नहर यमुनानगर जिले में पश्चिमी किनारे से निकलती है, जो पहले ताजेवाला हेड से निकला करती थी। पहले एक डैम यहाँ पर बना हुआ है ताजेवाला हेड, वहाँ से ये नहर निकलती थी। यमुना नदी का पानी यहाँ से निकलता था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया और हथिनी कुंड से पानी निकलना शुरू कर दिया गया। अगर इसके मुहाने की बात करोगे तो ये नहर आपके हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बहुत से इलाकों में सिंचाई करती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है उसको सिंचित करती है। इस हिसाब से ये नहर आगे बढ़ती है और इसकी बहुत सारी वितरिकाएं मौजूद हैं जो कि लगभग 3226 किलोमीटर में फैली हुई है। इस नहर के बारे में एक फैक्ट ये है कि इस नहर का निर्माण, शुरुआती निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी के अंदर करवाया था सूखे से निपटने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे भी इस एरिया के अंदर सूखा पड़ा हुआ था और उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई यमुना का पानी इस तरफ आ जाए तो थोड़ी सिंचाई हो जाएगी, तो इस नहर का यूज़ किया गया। आगे चल के बहुत से राज बदले, मतलब बहुत से राजा आए, बादशाह आए, तो ऐसे में काफ़ी समय बीत गया। इसके बाद साल 1817 के अंदर ब्रिटिश शासन के अंदर इसका नवीनीकरण करवाया गया, विनिर्माण करवाया गया और फिर से इस नहर को चालू करवाया गया। तो ये जो नहर है ये हरियाणा के अंदरूनी हिस्सों में, दिल्ली में और राजस्थान के इलाकों के अंदर सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, लगभग 5 लाख हेक्टेयर की भूमि के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी जो नहर है वो है पूर्वी यमुना नहर या फिर ईस्टर्न यमुना कनाल, जिसको EYC के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नहर है ये उत्तर प्रदेश की तरफ ही निकलती है। जो सहारनपुर ज़िला है, आपको देख सकते हो आप, सहारनपुर ज़िले के पास एक गांव है
फैज़ाबाद, मैं ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा गांव है फैज़ाबाद, वहीं से ये जो नहर है ये चलना शुरू करती है। याद रखना ये भी हथनी कुंड बैराज से निकलती है, लेकिन यूपी की साइड निकलती है। तो सवाल कैसे बन सकता है कि सहारनपुर ज़िले के पास जो नहर निकलती है जो यूपी में जाती है यमुना नदी से, वो कौन सी है? ईस्टर्न यमुना कनाल है। या फिर फैज़ाबाद गांव में या फिर फैज़ाबाद गांव के पास जो नहर निकलती है यमुना नदी से, वो कौन सी है? ईस्टर्न यमुना कनाल। हर टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब लोग क्या करते हैं, एक ही टाइप से रट लेते हैं उसको। आप एक काम कीजिए, गूगल मैप में जाइए, इस जगह पर जाइए और इस जगह का पूरा मुआयना कीजिए कि कौन कौन सी जगह इसके पास मौजूद है, सहारनपुर कितना दूर है, यमुनानगर कितना दूर है। इस हिसाब से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठेगी और आप इजीली आंसर बना पाओगे। तो ये जो ईस्टर्न यमुना कनाल है, इसको 1830 के अंदर बनाया गया था और उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर के रूप में इसको देखा जाता है। ये जो नहर है ये सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाज़ियाबाद ज़िलों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करती है। तो इसका मतलब इस पूरे यूपी के इलाके के लिए ये नहर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि यहाँ पर गंगा नहर भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस लिस्ट में जो आखिरी और तीसरी नहर है वो है आगरा नहर। आगरा नहर जो है वो दिल्ली से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में यमुना नदी के दाहिने किनारे से ओखला बैराज से निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में ओखला नाम की एक जगह है, वहाँ पर बना हुआ है ओखला बैराज। ओखला बैराज से ही निकलती है आगरा नहर। ये जो नहर है ये दिल्ली, गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है, मथुरा, आगरा और भरतपुर के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है। इस नहर का जो निर्माण है वो 1857 में शुरू हुआ था और 1874 में ये चालू कर दी गई थी। अंग्रेज़ों ने इस नहर का निर्माण दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण सिंचाई करने के लिए किया था कि हम सूखे से बच सकें और सिंचाई करके अनाज पैदा किया जा सके। तो ये आगरा नहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस हिस्से के लिए। तो आप इन 3 इंपॉर्टेंट नहरों को याद रख सकते हो। 2 तो एक साथ याद हो जाएंगी, एक यूपी की तरफ जा रही है ईस्टर्न और एक जा रही है पश्चिम में यानी कि वेस्टर्न, जो कि आपके हरियाणा की तरफ जाती है, और आखिर में एक आगरा नहर हो जाती है। तो दोस्तों ये हो जाती है यमुना नदी की 3 इंपॉर्टेंट नहरें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अब आप आगे कौन सी नदी की नहरों के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।